जी, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? अरे भाग्यवान, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं तुमसे चांद से और जान से ज़्यादा भी प्यार करता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम ये बताओ कि मेरे लिए तुम क्या क्या कर सकते हो? अच्छा ये बात है तो सुनो। बहती हुई गंदी नाली में तुझे धक्का मार के मैं गंगा स्नान करवा सकता हूँ। वाह, सो स्वीट जानू। वाकई में तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। लेकिन मैं एक बात तुमसे पूछूं, मना तो नहीं करोगे? अरे कैसी बात करती हो भाग्यवान। आपको तो पता है ना कि मैंने आज तक आपकी बात कोई मना करा है कि अब मना करूँगा। तो चलो ठीक है जी, वो सब छोड़ो। अब इसी बात पर आप अपने मोबाइल का मुझे पासपोर्ट बता दो। मेरे मोबाइल का पासपोर्ट जान के क्या करोगी भाग्यवान? वैसे भी आपको मेरे मोबाइल का पासपोर्ट समझ में नहीं आएगा। सुनो जी, मुझे मत गंवार समझो। मैंने भी एमए बीए किया है। आप एक बार मुझे बता तो सही, मैं सब समझ जाऊंगी। अच्छा ठीक है यार, जब तुम इतना ही जिद कर रही हो तो मेरे मोबाइल का पासपोर्ट सुनो। मेरे मोबाइल का पासपोर्ट है MB। अरे, ये कैसा घटिया पासपोर्ट है आपने लगाया अपने मोबाइल पर? और ये जो बता रहे हो शॉर्टकट में, इसका हिंदी मतलब मुझे बता दो। अरे इसे घटिया मत बोलो मेरी जान। मैंने इस पासपोर्ट को बनाने में 2-4 दिन लगे हैं। कैलकुलेशन करके इसे बनाया है और इसका हिंदी में मतलब होता है मेरी बीबी मोटी भैंस। लगता है तुम मेरे हाथों का बेलन का मार खाए ज्यादा दिन हो गया तुम्हें, इसीलिए तुम ऐसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो। अरे भाग्यवान, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना कर दिया था कि तुम ये पासपोर्ट सुन नहीं पाओगी, लेकिन तूने तो मना ही कर दिया। जिद कर दी तो मुझे बताना पड़ा मजबूरन। ठीक है, अब चलो, सफाई बहुत दे चुके तुम। ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं। चुपचाप जाके बर्तन माज दो। भाग्यवान, अगर घर का बर्तन बैठकर मैं मांजूंगा तो तुम क्या करोगी? मैं क्या करूंगी बैठे बैठे? मैं तो बैठे बैठे मोबाइल चलाऊंगी। और जब तुम बैठ के बर्तन मांजोगे तो मैं उसका फोटो खींचकर अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डालूंगी। अरे 100 आलसी लोग मरे होंगे तब तू जाके इकलौती पैदा हुई होगी। इसीलिए मैं अपने मोबाइल का पासपोर्ट MB रखा हुआ है। कोई बात नहीं जी, आप झाड़ू पोछा कर दो, बर्तन मैं मांज दूंगी। अरे पागल औरत, तू मुझे इस तरह घर के कामों में उलझाए रखेगी तो मैं ऑफिस कब जाऊंगा? सुनो जी, आपको ऑफिस जाने की इतना फिक्र हो रही थी तो सुबह जल्दी उठना चाहिए था ना। अरे तुम अब चुप हो जा कुंभकर्ण की औलाद। मैं सुबह का 4 बजे का उठा हूँ और तू अभी उठ के आई है सुबह का 8 बजे। ठीक है, अब ज्यादा ज्ञान फैलने की जरूरत नहीं है। बैठे बैठे जो तुम बता रहे हो, अगर और ज्यादा बोले तो मैं तुम्हें मार मार के बेलन से भी सोच कर दूंगी। दोस्तों, पति पत्नी का कॉमेडी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर ऐसे कॉमेडी वीडियो प्रतिदिन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के बाय। वाह, गरम चाय और मैं सभी सब्जियों का किंग मिस्टर पटेटो सिंह। अबे तूने खुद की शक्ल देखी है आईने में जो अपने आप को मिस्टर किंग बता रहा है? ये देखो जी, खुद की मैंने थोड़ी से क्या तारीफ की, आगे बेसुरों बकवास करने के लिए। देखो भाई लोग, इस कलमुहे की तुम बातें में मत आना, क्योंकि वो ही हूँ मैं सब्जी जो आते ही रुला देता हूँ और फिर खुद ही रोने लगता हूँ। अरे यार, तू एक मामूली सी सब्जी है या टीवी सीरियल वाला सीन? अरे भाई, तेरे को जो समझना है समझ ले। कम से कम मैं तेरी तरह फ्री का क्रीम पाउडर तो नहीं लगा के बैठा हूँ। अरे तो मैं ही कौन सा फिल्टर लगा के बैठा हूँ, ये तो वेबकैम भी धुंधला है। नमस्कार नाकाम लोगों, मैं हूँ सब्जी महारानी और जगत की रानी, गोभी महारानी और सबकी दीवानी। अरे कहाँ की महारानी? अरे तू तो थोड़ा उबालने पर अपने कपड़े उतार देती है एक एक,
और खुद नंगी हो जाती है। वो तो मैं इसलिए उतारती हूँ कि मैं किसी के दबाव में नहीं रह सकती। मुझे तो खाली शाही व्यवहार ही पसंद है। कोई तो इसे समझाओ यार, ये तो केवल मामूली सी सब्जी है, कोई अल्लू अर्जुन की फिल्म की हीरोइन नहीं। अरे हाँ आलू भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, ये केवल पकौड़े में ही चलती है और इसका कोई इज्जत नहीं करता। चुप हो जा कमीने, मैं तो कम से कम पकौड़े में भी चलती हूँ, तू तो वहाँ भी सबको रुला देता है। खामोश, मैं तो हर जगह फिट बैठता हूँ, चाहे चाट हो, समोसा हो या माँ का थप्पड़। क्या घमंडी आलू, तू थप्पड़ भी खाता है क्या? नहीं यार, जब रात को लोग मुझे बनाते हैं तो माँ कहती है रात का बचा हुआ खाएगा या थप्पड़। चलो अब लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं और सब तीनों मिलकर एक गेम खेलते हैं। अब ये बताओ कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? टमाटर हर जगह कहता रहता है कि मैं शुद्ध हूँ, जबकि हर जगह वो घुसा रहता है। सबसे स्वस्थ सब्जी वही है। क्यों आलू, तू हमेशा दूसरों की इज्जत उछालने में लगे रहता है। तो कौन सा कम है? अगर तुझे सोफे पे रख दो तो वहीं पड़े पड़े सड़ जाता है और अपनी जड़ी वहीं जमा लेता है तू। बस करो बहन, आ गया हूँ मैं अपना इज्जत बचाने। अब आलू और प्याज की खैर नहीं। सुनो सुनो सुनो, सभी छोटी मोटी काली गोरी मोटी तगड़ी सब्जियां सुनो, आज अपने सब्जी मंडी में होने वाला है बवाल, क्योंकि अपना भोला भाला आलू जा रहा है अपने ससुराल गोभी से शादी। भाई तू चला जाएगा तो मैं किसके साथ चलूंगा और किसके साथ रोऊंगा? अरे भाई, तू तो रोता है हर बात पे, बस तुझे देख देख कर हो गया हूँ तेरे जैसा मैं भी। हे भगवान, ये शादी है या सब्जी मिक्सर? यहाँ सबके सब फ्राई हो रहे हैं। चलो बेटा, फोटो तो भेज देना नए कपड़े में, और हाँ ससुराल में पहले दिन मत पिघल जाना, नहीं तो तवे पे चढ़ा दिया जाएगा। क्या यार शिमला मौसी, आप हर बार इस तरह बात बोलकर मुझे क्यों डरा देती हो? डरा नहीं रही हूँ बेटा, क्योंकि इन सब बातों से मुझे बहुत अच्छे तरीके से तजुर्बा है, क्योंकि मैं 5 बार ससुराल जा चुकी हूँ, वो भी बिना शादी के। ठीक है मौसी, अब मुझे निकलना है ससुराल में बारात लेकर, बहुत देर हो रही है, नहीं तो मेरा ससुर कड़वा करेला है, गोभी क्या, गोभी का एक पत्ता भी नहीं देगा मुझे ससुराल में। अच्छा अच्छा, तो तू है वो आलू जो मेरी गोभी को ब्याह करके लेने आया है? जी ससुर जी, नहा धो के आया हूँ, अब फेरे लगाने का मन है। देखो जीजा जी, आपने अगर गलती से दीदी को रुलाया तो आपको मैं चटनी में पीस दूंगी और चटनी बना दूंगी। और देखो दामाद जी, यहाँ मेरी मर्जी चलती है, गलती से ये घर अपना मत समझ लेना, नहीं तो यही बांध के रख लूंगी और तुम्ही से हमेशा झाड़ू पोछा बर्तन भी करवाऊंगी। और हाँ, मैं भी बाकी सब्जियों जैसी नहीं हूँ, स्पेशल मिक्स हूँ, कभी कभी मैं थक जाऊँ तो मेरे हाथ पैर तुम्हें दबाने पड़ेंगे। हे भगवान, यहाँ तो सभी सब्जियाँ पावरफुल हैं, लगता है मैं यहाँ ससुराल में शादी करने नहीं, बकरे की तरह कसाई के दुकान पे हलाल होने आया हूँ। अब भगवान को कोसना बंद करो और फटी चादर ओढ़ के सो जाओ, क्योंकि तुम्हें जल्दी उठकर मम्मी के साथ प्याज छिलने का काम कराना है। बहुरिया, ओ बहुरिया, अरे कहाँ हो? अरे क्या हुआ माँ जी, क्यों आप चिल्ला रहे हैं सुबह सुबह इतना, क्या हुआ बताइए? अरे बहुरिया, मैं पूछ रही थी कि चाय वाय हो गया कि नहीं भी? अरे माँ जी, इतनी भी जल्दी क्या है चाय पीने के लिए? अरे बना लेंगे, अभी तो मैं सो के उठी हूँ। अरे बहुरिया, जल्दी नहीं है तो बताओ, इतना जोर का आंधी पानी आने वाला है और वहाँ खेत में भूसा पड़ा हुआ है, उसे ढोना है कि नहीं? चाय वाय पी लो, फटाफट चलते हैं भूसा ढोने के लिए। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है,
मुझसे भी भूसा ढुवाओगी? अरे बहुरिया, जब तुम नहीं ढोगे और मैं नहीं ढूंगा, मजदूर का पैसा कहाँ से लाएंगे? सारा पैसा तो तुम्हारे शादी में खर्चा हो गया और तुमने 1 रुपया दहेज भी नहीं लेकर आई। देखिए माँ जी, आप इतना इतराइए मत। मैं दहेज नहीं लेकर आई तो आपकी बहू तो बनकर आई हूँ, और कोई नई नई बहू से भूसा थोड़ी दिलवाता है। और मैं अपने मैके में कोई काम नहीं करती थी और मैं भूसा वूसा नहीं ढोऊंगी, ठीक है? अरे कमीनी कुतिया कहीं की बहुरिया, तुम्हारी अभी से इतना जुबान किचर किचर चलने लगा तो आगे क्या होगा? अरे इस घर की मालकिन मैं हूँ, ज्यादा तुम बोलोगी ना तो यही तुम्हारी चोटी पकड़ के खींच के अभी मारूंगी। अरे माँ जी, जमाना चले गया, अब वो दौर नहीं रहा जो बहुरिया सुनती थी। अब मैं मॉडल बहुरिया हूँ, अगर एक मारोगी ना तो 2 मैं भी मारूंगी। हाय राम, मेरे करम फूट गए। अरे ये मेरी कहाँ बैठी थी कुलच्छनी बहुरिया, जो मुझे 4 दिन हुआ इसकी शादी करने के लिए मुझे मारने को बोल रही। आने दे मेरे बेटे को, फिर तुम्हारी एकड़ी निकालती हूँ। अच्छा ठीक है, इतराओ मत माँ जी, आने दो आपके बेटे को, देखते हूँ क्या होता है। अरे वाह बेटा, नाम लेते ही हाजिर हो गया। बहुत लंबी है उम्र तुम्हारी, जल्दी आ इधर, देख तुम्हारी बीबी की नौटंकी ये मैं नहीं देख सकती। अरे क्या हुआ माँ, इतना सुबह सुबह खिटखिट क्यों होने लगा? और तुम दोनों अभी नई नई सास बहू बन के आई हो और ये शुरू में ही झगड़ा होने लगा तुम दोनों का। अरे बेटा, मैंने तुम्हारी बीबी से बोला कि चलो भूसा ढोने के लिए, आंधी पानी आने वाला है, जल्दी भूसा ढो के रख दे, तो वो मुझे मारने के लिए बोल रही है। अरे माँ, अंजलि ठीक तो कह रही है, अभी तो नई नई शादी हुई है, अब उससे भूसा ढुलाओगे तो उसको गुस्सा तो आएगा ही ना। हाय राम, अब मेरे करम फूट गए। अभी तक तो बहुरिया ऐसी बोल रही थी, अब बेटा भी ऐसा बोलने लगा। अरे 2 ही 4 दिन में बहुरिया इसको अपने मुट्ठी में बस कर लिया। बेटा तो बीबी का गुलाम बन गया। अब मैं जा रही हूँ सरपंच जी को बुलवाने के लिए, अभी बुलवा के पंचायत बिठवाती हूँ, तब तुम दोनों का मैं ऐठन निकलवाती हूँ, रुको।